हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नो क्लेम बोनस का वीडियो। नो क्लेम बोनस और एनसीबी एक ऐसा रिवॉर्ड है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे साल भर के लिए क्लेम नहीं करने के बदले देती है। एनसीबी एक डिस्काउंट रेंज में ही आपको मिलेगा पूरे इंश्योरेंस कंपनी या पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसका रेंज है 20 से 50%। और ये आपको मिलता है आपकी पॉलिसी रिन्यू करवाने के टाइम पे। एनसीबी एक ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र है जो सिर्फ आपको पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल पर ही मिलेगा और आपको वो आपकी ओडी पैकेज पॉलिसी के अंदर में ओन डैमेज प्रीमियम में से ही सिर्फ लेस होता है। एनसीबी थर्ड पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। अब हम नो क्लेम बोनस के स्लैब देखेंगे। अब जनरली नो क्लेम बोनस के स्लैब 20, 25, 35, 45 और 50 के रूप में आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने 2021 के अंदर कोई गाड़ी परचेस करी। समझ लो कि टू व्हीलर भी हो सकता है, फोर व्हीलर भी हो सकता है, कॉमर्शियल ट्रक भी हो सकता है, या मीन्स मिसलेनियस व्हीकल जैसे कि जेसीबी, ट्रैक्टर, क्रेन, ये भी हो सकता है। अब जब हमने फर्स्ट ईयर गाड़ी ली और हमने पूरे साल भर कोई भी क्लेम नहीं किया है, तो नेक्स्ट रिन्यूअल में मीन्स हमारा जो फर्स्ट रिन्यूअल कंसीडर होगा उसमें हमें स्लैब मिलेगा 20%। फिर वापस हम नेक्स्ट ईयर अगर कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो फिर वापस नेक्स्ट ईयर मीन्स आफ्टर 2 ईयर हमें उसका स्लैब मिलेगा 25%। फिर वैसे ही आगे 35, 45 और 50 के रूप में हमें आगे बोनस मिलता जाएगा। अब दोस्तों ये मान लीजिए कि मैंने मतलब आने वाले टाइम के लिए कोई भी क्लेम नहीं किया, तब तो मुझे कंपनी बोनस देगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद में क्लेम ले लिया हो, सेकेंड ईयर के बाद में क्लेम ले लिया हो, थर्ड ईयर के बाद में क्लेम ले लिया हो, या फिर मैंने गाड़ी किसी को बेच दी हो, या फिर मैंने नाम ट्रांसफ़र करवाया हो। उस कंडीशन में आने वाले रिन्यूअल में आपको नो क्लेम बोनस ज़ीरो ही मिलेगा दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीबी किस कंडीशन में नहीं मिलता है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए। अब जैसे कि एनसीबी वो एक स्लैब है, जब तक आप क्लेम नहीं करवाओगे तब तक तो आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। पर जिस दिन आप क्लेम करवा दोगे उसके नेक्स्ट रिन्यूअल में आपको एनसीबी ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि समझ लीजिए आपने 90 दिनों तक पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद में रिन्यू नहीं करवाई है, तो भी एनसीबी आपको ज़ीरो मिलेगा। और इसके लिए आप ये हो सकता है कि आपको डिस्काउंट या मतलब कम मिले, या फिर आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़े, कंपनी शायद आपको डिस्काउंट भी ना दे। तो इसके लिए आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नो क्लेम बोनस को ट्रांसफ़र कैसे कराया जाए। अब नो क्लेम बोनस का ट्रांसफ़र मीन्स आपको शायद समझ ना आया हो, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी कोई पुरानी गाड़ी किसी अदर पर्सन को बेच दी है, तो मुझे ये पूरा हक बनता है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग नो क्लेम बोनस या एनसीबी जो मुझे अभी तक मिला है, मैं उसे अपनी नई गाड़ी में कैरी फॉरवर्ड करवा सकता हूँ। अब उस कंडीशन के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपकी जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें आपको एक तो फॉर्म 29, फॉर्म 30, आपका पुराना पॉलिसी कॉपी और एक आपको रिक्वेस्ट करता हुआ लेटर, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि मैंने अपनी पुरानी गाड़ी अदर पर्सन को बेच दी है। मुझे इस साल जैसे कि जो आपका नो क्लेम बोनस का जो स्लैब है, जैसे कि 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 या 50 भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको स्लैब लिख के देना होगा कि मुझे इस साल ये बोनस मिला है, आप मुझे एनसीबी लॉक लेटर या फिर एनसीबी सर्टिफिकेट दीजिए। जब कभी भी आप ये अपनी वही सेगमेंट की नई गाड़ी वापस परचेस करेंगे, जैसे कि बाइक इंश्योरेंस हो तो सामने फिर नया बाइक, कार इंश्योरेंस हो तो सामने न्यू कार, और कॉमर्शियल ट्रक वगैरह होंगे तो उसके सामने ट्रक, ये होता है सेम सेगमेंट। अब जैसे कि सेम सेगमेंट की अगर आपने कोई भी गाड़ी परचेस करी हो तो आप अपना जो एनसीबी लॉक लेटर है वो आप अपनी न्यू इंश्योरेंस कंपनी को दिखा सकते हैं, और न्यू इंश्योरेंस कंपनी आपको वही स्लैब आपकी न्यू पॉलिसी के अंदर में ये इंक्लूड करेगा और आपको पॉलिसी इशू करके दे देगा। तो नई पॉलिसी में भी आप एनसीबी लॉक लेटर या एनसीबी ट्रांसफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आपको जब नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो न्यू इंश्योरेंस कंपनी को आपको वो नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट, आपका न्यू इंश्योरेंस लेने के लिए जो आपने कार वगैरह आपने बुक करवाई है या टू व्हीलर बुक करवाई है, उसका आपको डिलीवरी नोट
उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉलिसी कॉपी था वो, और आपने जो मीन्स बुकिंग फॉर्म वगैरह जो आपको शोरूम से मिला होगा, आपको उतनी चीज़ें आपको न्यू इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। बाकी का वो खुद आपको प्रोसीजर करवा के आपका जो भी डिडक्शन होता होगा पेमेंट में, वो आपको करके दे देगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ये बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।